Good evening, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life. और मैं दुआ करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप भी दुआ करना कि मैं ठीक रहूँ। मेरी थोड़ा हेल्थ के कारण मैं आपके साथ रूबरू नहीं हो सका, लेकिन बहुत सारे बच्चों का और उनके पेरेंट्स का कहने पे कि सर आप प्लीज़, तो मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सकता है, और अगर मैं ठीक रहा तो मैं जितना मेरे से होगा मैं करूँगा। प्यारे बच्चों, इस वक्त फॉर द सेशन 24-25 स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, पॉपुलरली नोन एज PMSS, का जो रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। और आपको पता है कि एक 5000 के करीब सीट्स हैं। 2070 जो है जनरल कोर्स के लिए हैं, और 2830 जो है प्रोफेशनल कोर्स के लिए, और 100 सीट जो है वो मेडिकल कोर्स के लिए हैं। और इन 5000 के लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, जिन्होंने 23 या 24 में 12th पास की है JK बोर्ड या CBSE से, और जो स्कूल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो वहाँ से पढ़ के पास की हो, तो उन बच्चों का ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखना कि आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जो है बिल्कुल ठीक हो, अच्छी तरह से उसको याद रखना, और अपने पेरेंट्स का अपना नाम वगैरह सब उस पर रखना। जहाँ कोई आपका रोल नंबर जो है, मार्क्स जो हैं, सारा अपने अच्छी तरह से याद रखें। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपका कैंडिडेट आईडी आता है उसको भी याद रखना है। और इसकी जो सिलेक्शन है मेरिट बेसिस पे होती है, और जिन बच्चों ने अगर सपोज़ करो मेडिकल के लिए हैं तो उसका नीट का उनको क्वालिफाई करना है। इस तरह आर्किटेक्ट्स के लिए नाटा चाहिए, लॉ के जो इंडियन नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए बच्चों को क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। इसी तरह IIT और NIT, इनमें के लिए बच्चों को जो JEE, NIT के लिए JEE में मेंस, और IIT के लिए JEE एडवांस, या और जहाँ जिसके लिए जो कोर्सेज़ के लिए एलिजिबिलिटी है वो करनी है। एज का ख्याल रखना है, ख़ास करके नर्सिंग के कई यूनिवर्सिटी 17 ईयर से कम हो बच्चा वो एलिजिबल नहीं रहता, बाद में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसी तरह अपनी अपनी कैटेगरी में अप्लाई करना, अच्छी तरह से सर्टिफिकेट भी देख लेना और सारा अच्छी तरह से चेक कर लेना, किसी प्रकार की गलती ना हो, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना बने। इसी तरह से एक बच्चों ने वन टाइम जो है वो रजिस्ट्रेशन करानी है NSP के पोर्टल पे। वो ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ही समय में आप 2 जगह स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दें, वो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसको आपने अच्छी तरह ध्यान से देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वक्त बच्चों की काउंसलिंग चल रही है। जैसे 19 जो जुलाई है वो गवर्नमेंट SP कॉलेज श्रीनगर जो है, वहाँ जो बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं उनके पेरेंट जो हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए, वो काउंसलिंग मीन इंटरेक्टिव सेशन होता है, बच्चे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से फिर 23 को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ले में होगी, और फिर 26 को गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू में होगी। तो जिन बच्चों ने रजिस्टर्ड अपने आप को कराया है, जैसे जम्मू वाले जो बच्चे होंगे वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं वो वुमेन कॉलेज गांधीनगर में होंगे। श्रीनगर के जो हैं डिस्ट्रिक्ट के वो जो है वो SP कॉलेज में होंगे। और इसी तरह से लद्दाख में ले वाले जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ले में होंगे। इस तरह डिफरेंट जगहों पर बच्चों की जो है वो एक किस्म का इंटरेक्टिव मीट होती है, जहाँ पर बच्चों के जो डाउट हैं वो क्लियर किए जाते हैं, जहाँ कईयों के पेरेंट्स भी आते हैं, उनकी भी अगर कोई क्लैरिफिकेशन हो वो कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी को कोई भी डाउट हो, वो इन डेट्स को सुबह 10:30 बजे जो टाइमिंग है, वेन्यू आपको बता दिया है, डेट्स आपको बता दी हैं, आकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से याद रखना कि कोई भी बच्चा जो है ये सिर्फ डिग्री कोर्सेज़ के लिए ही है, PG कोर्स के लिए नहीं है ये PMSS का। और ये बच्चे जो हैं इनको जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ना है। इनके पेरेंट्स की एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज 8 लाख या 8 लाख से कम हो, डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर
और यूटी ऑफ लद्दाख का हो, और ये कि इधर ही किसी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्कूल में इन्होंने 12th पास की हो, वो बच्चे जो हैं डोमिसाइल का और इनकम सर्टिफिकेट इनका जो है वो यहाँ का बना हो। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो याद रहे आपको, इनकम सर्टिफिकेट जो है रिस्पेक्टिव जो एरिया होगा वहाँ के तहसीलदार जो है या ऑथराइज जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी इशू किया होना चाहिए। और इसमें आपको ये देखना है कि जो आपके अगर कोई भी किसी बच्चे का कोई जो सर्टिफिकेट है, इनकम का सर्टिफिकेट है, वो देख लेना कि बच्चे की अगर कोई इनकम 8 लाख या 8 लाख से कम है तभी वो इसके लिए एलिजिबल है। और इस तरह से बच्चे जो हैं दो तरह से लेते हैं एडमिशन। एक तो जो उनकी बच्चों की पहले जो है वो अप्लाई करेंगे, फिर उनका जो है चॉइस फिलिंग का प्रोसेस शुरू होगा, फिर उनका इसी तरीके से जो प्रोसेस होगा जो बच्चे मेरिट के हिसाब से स्टैंड करेंगे। इसलिए बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के बच्चों को करना चाहिए और अपना जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड खास करके उसको अच्छी तरह से अपने पास रखना चाहिए। बच्चे ऑन योर ओन में भी अप्लाई करते हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन जिसकी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करना है उसकी पहले एलिजिबिलिटी अच्छी तरह से देख लेनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे, और वो दूसरे बच्चे जिनका स्कॉलरशिप की कोई इश्यूज़ हैं, जितना मेरे से हो सकता है मैं बच्चों का जो प्रॉब्लम्स होती हैं कोशिश करता हूँ जितना उनको एड्रेस कर सकें। बच्चों की भी कई दिक्कत रहती हैं और बच्चों को जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए कि उनको कोई जो है इशू ना आए। लेकिन बच्चों को भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते वक्त अपने जो है फॉर्म का जो भरते हैं, अपना जो भी उनका इनकम सर्टिफिकेट है या कोई भी है, कोई अपना नाम है, तो कोई भी करेक्शन का भी उन्होंने ऑप्शन रखा होता है 2 दिन के लिए, अगर आपकी कोई है तो कर सकते हैं। सारी चीज़ें याद रखना, अगर कहीं भी गलती करें बाद में फिर वो प्रॉब्लम बने तो हमें भी बुरा लगता है। मेरी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे अच्छी तरह से पूरा ध्यान से हर प्रोसेस में अपना पूरा करने का, और हमारी भी दुआ रहेगी कि आपको अच्छा मेरिट के हिसाब से कॉलेज मिले और अच्छी तरह आप पढ़ें और आगे निकलें, अच्छा कैरियर हो। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।